जितने पीछे नापता हमारे तरफ कोई भी, और उससे पहले हमारे पैरों को रेत नहीं लगने दिया, उन पूछ पूछ कर साफ कर दे थे। अब हमारे कोई नहीं पूछता कौन कहाँ रहता है। कोई काम नहीं करा था, कोई भी काम, गली मोहल्ला नाली वाली में कोई भी काम नहीं करा उसने, कोई भी काम। सविता खत्री है, पहले बीजेपी में थी, अब वो आ गई आम आदमी पार्टी में, उसने कोई काम नहीं करा और टिकट उसको मिलनी नहीं चाहिए। बीचों बीच में बदलगी तो क्या इंसान होया जो काम तो कराए नहीं, उससे मिलेगी क्या? अगली बार टिकट उससे मिल जाएगा, उसको टिकट मिलेगा तो हारे हारेगी। कि लोग अपनी गाड़ी कमाई से मकान बनाते और एमसीडी के कर्मचारी आगे उनसे घूस लेके और उनके मकानों को भी तोड़ देते हैं। क्षेत्र का विकास है, आज तक ठीक तरह से विकास नहीं हो पाया। सब अपनी नेता जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते। विकास तो क्या पता कौन करेगा भैया, पर मतलब ये है कि उसको वोट नहीं देंगे अब की बार। वो यहाँ खड़ी होगी, वो यहाँ की वो लेडीज़ थी, उसने ना कोई काम किया, नरेले में तो कोई काम नहीं हो रहा, ना लाइट बढ़ती, सारे बाजार में ऐसे नुकनू पड़ा है, ना नाले बने हैं ना सड़क बनी है। कोई भी पार्टी का आदमी जिसने उसको वोट भी नहीं दी वो भी उसके पास जाए और उसकी मदद करे। हम सबसे ज़्यादा उस आदमी को पसंद करेंगे। नमस्कार, टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं पिंकी सिंह और आज हम मौजूद हैं नरेला वार्ड नंबर 1 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमसीडी चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इन चुनावों को लेकर जनता कितनी तैयार है, आइए जानते हैं जनता से जनता की राय। सर आप बताइए, इस बार आप किन मुद्दों को देखकर वोट देंगे? वोट बीजेपी को। अच्छा, तो आपकी जो अभी वर्तमान की निगम पार्षद है उनके कार्यों से आप खुश हैं? ना, अच्छा, कोई काम नहीं करा था, कोई भी काम, गली मोहल्ला नाली वाली में कोई भी काम नहीं करा उसने, कोई भी काम। सविता खत्री है, पहले बीजेपी में थी, अब वो आ गई आम आदमी पार्टी में, उसने कोई काम नहीं करा और टिकट उसको मिलनी नहीं चाहिए। तो आप कैसा निगम पार्षद चाहते हैं इस बार? निगम पास हो अच्छा, जैसे केस रानी थी। तो आपने होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखकर समझ आ गया होगा सब चुनावी तैयारी में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा चेहरा सबसे दमदार है? बीजेपी का चेहरा है निगम पार्षद का, वैसे हवा है मतलब आम आदमी पार्टी की। तो बीजेपी तो पहले भी यहाँ थी, सविता खत्री जो थी वो बीजेपी से ही आम आदमी में पार्टी में शामिल हुई हैं। हाँ। तो आपको काम नहीं करा उसने, ऐसा यहाँ थी ना, जो यहाँ केस रानी अच्छी थी, यहाँ पहले केस रानी थी, वो काम करा करती यहाँ सही काम। तो आपको लग रहा है कि आजकल ना फ्री की राजनीति का ट्रेंड बहुत चल गया है, जैसे कि फ्री बिजली दे देते हैं, फ्री फाइन दे देते हैं, लेकिन इससे जो मेन मुद्दे होते हैं ना वो भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। ये गलत है, बिजली फ्री देना गलत है, पानी देना फ्री गलत है। तो आप इस बार कैसा निगम पार्षद चाहते हैं कि कैसा हो निगम पार्षद? बढ़िया निगम पार्षद, मतलब काम करो, जो आदमी को चयन करने हैं, दस्तखत करने हैं या नाड़ी कोई परेशानी है, दिक्कत करो उसकी ठीक। सर आपको पता है कि एमसीडी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, आपको होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखकर समझ आ गया होगा। तो आप इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दा ये है कि सबसे ज़्यादा एमसीडी में ये लेंटर मैनी का मुद्दा है कि लोग अपनी गाड़ी कमाई से मकान बनाते और एमसीडी के कर्मचारी आगे उनसे घूस लेके और उनके मकानों को भी तोड़ देते हैं। क्षेत्र का विकास है, आज तक ठीक तरह से विकास नहीं हो पाया। सब अपनी नेता जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते। जो आप यहाँ की वर्तमान निगम पार्षद है सविता खत्री जी, उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? देखो, कार्य जो उन्होंने कहा था वो किए नहीं है। जैसे कि अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रोड बनना था, अभी तक नहीं बना है। ये नाले वगैरह बनने थे, वो भी नहीं बने अभी तक। सर आप इस वक्त बहुत अनुभवी इंसान हैं, जैसा कि जानते हैं कि युवा जो है वो पहले वोटर्स होते हैं। आप हमें इस क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान निगम पार्षद है उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? उनसे कोई खुश नहीं जी, यहाँ का एरिया का आदमी कोई खुश नहीं उससे, क्योंकि उसने यहाँ कोई काम नहीं कराया। तो सर आप इस बार किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? हम मुद्दे से जो आदमी काम करने वाला दिखाई देगा उसको वोट देंगे, उसको तो देंगे ही। हम विकास जो करेगा, ये विकास तो क्या पता कौन करेगा भैया, पर मतलब ये है कि उसको वोट नहीं देंगे अब की बार। वो यहाँ खड़ी होगी, वो यहाँ की वो लेडीज़ थी, उसने ना कोई काम किया, नरेले में तो कोई काम नहीं हो रहा, ना लाइट बढ़ती, सारे बाजार में ऐसे नुकनू पड़ा है, ना नाले बने हैं ना सड़क बनी है। तो आप कैसा निगम पार्षद चाहते हैं कि हमारा निगम पार्षद कैसा हो? हमारा ऐसा हो जो कि काम करने वाला हो। तो आपको होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखकर तो समझ आ गया होगा कि लोग किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे दमदार चेहरा कौन है इस वक्त? दमदार जो है आजकल बीजेपी का है। कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे कोई भी आदमी हो जाओ, वो काम कराती है, हम तो साफ कहते हैं। बीजेपी जो थी वो एमसीडी की सत्ता में पहले भी थी, वो छोड़ कर चली गई ना। हाँ, ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया जैसे उसने कर दिया हमारे यहाँ। पार्टी बीचों बीच में बदलगी तो क्या इंसान होया जो काम तो कराए नहीं, उससे मिलेगी क्या? अगली बार टिकट उससे मिल जाएगा, उसको टिकट मिलेगा तो हारे हारेगी। तो आपको क्या लगता है अगर कोई और निगम पार्षद आता है वो भी अगर ऐसा करता है कि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है? अगली बार तो क्या बता, उसका
उसका दे जाना है कि क्या करेगा क्या नहीं। अगली बार को अब बड़ी आदमी आ गया आम आदमी का भी, तो उसको भी वोट दे देंगे। जो आदमी ने देखा भी ये चेहरा ठीक है, उसको वोट देंगे। तो आपका कहना ये है कि आप पार्टी देखकर नहीं, चेहरा देखकर वोट देंगे? चेहरा देख के वोट करेंगे। जो आदमी ने ये काम करने वाला यहाँ का बंदा है, इस एरिया का ये काम करवा सकता है, उसको वोट देंगे। भाई मैं बताता हूँ, हम ऐसे निगम पार्षद की इच्छा करते हैं जो हमारे कार्यों में मदद करे। कोई भी पार्टी का आदमी जिसने उसको वोट भी नहीं दी, वो भी उसके पास जाए और उसकी मदद करे। हम सबसे ज़्यादा उस आदमी को पसंद करेंगे। एक समस्या हमारे यहाँ है, नालियों की रहती है। हमारी सड़कों पर पानी रहता है, नालियों में नहीं चल पाता, वो उसको नालियों में चलवाए, यही काम है। और तो उससे हमने कोई आर्थिक मदद तो होनी नहीं काउंसलर से। हमारी सेवाओं का ध्यान रखे, बस वो बिजली है, पानी है, स्कूल है, इनका ध्यान रखे और उसी को देंगे हमने। और वो अपने के लिए आता है, हमारे लिए नहीं आता। अब ऐसा देखकर पिछले निगम पार्षद पर ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वो हमारे लिए नहीं जीतता, वो अपने कार्य के लिए जीतता और अपना जो स्वार्थ है उसमें निहित रहता। वो आम जनता की नहीं सुनी उसने। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे जो विधवाओं की पेंशन है उनको नहीं दे रहे। 3 साल से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी उनको नई पेंशन नहीं दे रहे। जो दुखी हो रहे हैं उनको मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो सर आपको क्या लगता है, इस बार आप चेहरा देखकर वोट देंगे या पार्टी देखकर? भाई दोनों बात हो सकती, चेहरा भी देख लेंगे और भाई पार्टी भी देख लेंगे। निश्चय नहीं है कि अभी कौन कौन मैदान में आएगा, किसको हमने झुकाव करना है, अभी कुछ निश्चित ही नहीं है। तो हर बार ऐसा होता है कि नेता होर्डिंग्स और पोस्टर लगवा देते हैं टिकट लेने के लिए, और जब चुनावी टिकट मिल जाता है तो रैलियों में आते हैं, लेकिन जब काम का मुद्दा आता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बस तेरी बात मेरे बिल्कुल 100% ठीक रही। मैं तेरी बात तो सहमत हूँ। जीते पीछे ना आता हमारे दर कोई भी। और उससे पहले हमारे पैरों को रेत नहीं लगने दिया, उन पूछ के साफ कर दे थे। अब हमारे कोई नहीं पूछता कौन कहाँ रहता है। अब वोट लेने के लिए आएंगे जब हमारे को जानते हैं सब, भाई ये फलाने का लड़का है, ये मास्टर है, ये नू है, तो जब तो जानते हैं। और वोट लेने के बाद वो किसी को नहीं जानते। अब कोई भला करे, बुरी हालत कर रखी है जी नरेले की, सड़कों की, सब बातों से दुखी हैं हम इनसे। तो आप वर्तमान निगम पार्षद से आप कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं? भाई किसे तो कहना, और मारे तो वो 10 गाली देगी बैठ के एक तरफ, जो कुछ कहा तेरे ठीक का कहा। जो वर्तमान की निगम पार्षद है वो अब बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है, उन्होंने अपना एक तरह से दल बदल लिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, आम आदमी पार्टी ने काम भी किया है और कुछ गलत काम भी किए हैं। जैसे ये जगह जगह ठेके खुलवाने करके उनकी छवि खराब हुई है भी। और आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया वैसे, लेकिन ये गलत काम किया जगह जगह ठेके खुलवा करके। इससे मतलब मोहल्लों में खुलवा दिए तो उससे ज़्यादा पब्लिक परेशान है। तो आप कैसा निगम पार्षद चाहते हैं, इस बार कैसा हो? साफ़ सुथरा हो, अपना जो काम करे और काम करके दिखाए। तो आप इस बार चेहरा देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करेंगे? चेहरा देखकर, जिसने काम करना, चाहे पार्टी कोई भी हो, चेहरा देखकर ही वोट दिया। तो आपको होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं, आपको समझ आ गया होगा, नेताओं से आपकी पहचान हो गई होगी जो टिकट लेने के लिए रेस में आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सबसे दमदार चेहरा कौन है? अब की बार दमदार में या तो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। तो सर आप एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, उनके लिए आप कितने तैयार हैं? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कि ये कार्य होने चाहिए क्षेत्र में? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस चीज़ के लिए। तो वर्तमान निगम पार्षद के कार्यों से आप कितने खुश हैं? मिला जुला तो ठीक थी, लेकिन ये पार्टी छोड़कर जो आम आदमी पार्टी में चली गई, उससे थोड़ा हम लोग ना खुश हैं। नहीं, भाजपा से हम लोग खुश ही हैं। तो आप कैसा निगम पार्षद चाहते हैं इस बार कि हमारा निगम पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की सुनवाई करे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ का महंगाई पर कंट्रोल करे, वैसा निगम पार्षद होना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो आपके मेन मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं। महंगाई भी कंट्रोल में होनी चाहिए, हर चीज़ की महंगाई है, उसको भी। तो आप जानते हैं आजकल एक ट्रेंड बहुत चल गया है, मुफ्त की राजनीति, बिजली मुफ्त दे दो, पानी मुफ्त दे दो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मेन मुद्दा जो है वो भटक जाता है, उसके बारे में बताइए। भटक जाता है आदमी उस पर, जैसे फ्री बिजली के चक्कर में या राशन के चक्कर में भटकना नहीं है, जिसको सब जैसे सबका साथ सबका विकास। सबसे बढ़िया हम लोगों को बीजेपी सरकार। तो ये तो थी जनता की राय। आपने जाना कि लोग इस बार लोगों का क्या विचार है, किसको वोट देंगे किसको नहीं। बाकी और लोगों की राय जानने के लिए देखते रहे नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज